हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है मम्मी मेकओवर। मम्मी मेकओवर एक ले टर्म है। बेसिकली क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जैसे जैसे प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी डेवलप होती रही तो लोगों को पता लगने लगा, अवेयरनेस आई और फीमेल्स में भी अवेयरनेस आई बहुत सी चीज़ों के लिए जिसको पहले वो नॉर्मल समझ गई थी। खास तौर पे चेंजेस कहाँ पे फीमेल एक महसूस करती है? ब्रेस्ट में। या तो ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है और उसका फैट लॉस हो जाता है, या फिर वो नीचे की ओर झलक जाती है, गिर जाती है। साथ साथ अगर आप देखेंगे प्रेगनेंसी के बाद बहुत पेट पे फैट इकट्ठा हो जाता है और वो जाता नहीं। आमतौर पे फीमेल से कंप्लेंट करती है कि प्रेगनेंसी के वक्त फैट आया था और वो कभी उसके बाद पेट कम हुआ ही नहीं। जो ये जो वजाइना है वो लूज हो जाती है। ये तीन चीज़ें प्रेगनेंसी के बाद बहुत कॉमन है। होते तो बहुत जगह चेंजेस हैं, बहुत जगह छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, लेकिन ये तीन चेंजेस से फीमेल सबसे ज़्यादा परेशान होती है। तो इन्हीं तीन चीज़ों को कॉस्मेटिक सर्जरी कैटर करती है। किस तरह से? सबसे पहले ब्रेस्ट में क्या किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट लटक गई है या उसका जो वॉल्यूम है वो लॉस हो गया है, सैग कर रही है, सैगिंग होने लग जाती है ब्रेस्ट में, तो उसमें या तो हम कुछ वॉल्यूम डालें या तो फैट ड्राफ्टिंग, जिसके हमने बहुत वीडियो डाले हुए हैं कि पेट से फैट लिया, क्या पर्पस पूरा हुआ, पेट भी पतला हुआ कुछ हद तक, और वही फैट को यूज कर लिया ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सैगिंग है या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लॉस है, तो ब्रेस्ट इम्प्लांट डाला जा सकता है। तो इस तरह से ब्रेस्ट को कुछ ऐड करके, जब उसका वॉल्यूम लॉस हो जाए तो या तो फैट या इम्प्लांट ऐड करके बड़ा किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ब्रेस्ट बड़े साइज की होगी है प्रेगनेंसी के बाद और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि वो सैग हो गई है, नीचे लटक गई है, तो हम उसमें से एक्स्ट्रा फैट और कुछ स्किन निकाल भी सकते हैं, जिसको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कहते हैं। आमतौर पे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की कम जरूरत पड़ती है, ज़्यादातर वॉल्यूम लॉस होता है, तो आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए, जैसे ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग या ब्रेस्ट इम्प्लांट। इसके साथ बहुत फीमेल्स क्या होता है, पेट में एक्सेसिव फैट की एक्युमुलेशन हो जाती है। एक्सेसिव फैट की एक्युमुलेशन से क्या होगा कि बहुत मोटा दिखेगा, वो अंदर नहीं जाएगा, चाहे आप डाइटिंग कर लो, कुछ भी कर लो। तो ऐसे में क्या करना है, हमें लाइपोसक्शन करनी है। लाइपोसक्शन में क्या किया जाता है, पेट के अंदर कैनुला डाल के और एक्सेस फैट को सक कर लिया जाता है। सेफ प्रोसीजर है, कोई निशान नहीं आता, कोई टाका नहीं आता। ब्रेस्ट फैट ड्राफ्टिंग में भी कोई निशान नहीं आता, कोई टाका नहीं आता। ब्रेस्ट इम्प्लांट में निशान, टाके तो आते हैं लेकिन वो निशान दिखता नहीं है। तो किसी भी प्रोसीजर में कोई निशान नहीं दिखता है, तीनों में अभी तक जो मैंने बताया। आप एब्डोमेन से फैट निकाल लो और पेशेंट अगर मोटी है तो वहाँ से पेट में अगर मोटापा आया हुआ है तो वो पतला हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये भी चांस है कि सिर्फ फैट ही ज़्यादा ना बढ़े, स्किन भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसको करने के लिए, टैकल करने के लिए सर्जरी होती है टमी टक। टमी टक में क्या किया हमने, मान लो हमने लाइपोसक्शन भी की और जो एक्सेस स्किन है उसको खींच के, एब्डोमेन के एक्सेस स्किन को ऐसे खींचा, जितनी एक्सेस है उसको काट दिया और उसको जोड़ दिया। इसमें टाके आते हैं, निशान आता है, लेकिन वो निशान को बिकनी लाइन, यानी जो आप अंडरवियर पहनेंगे उसके अंदर आएगा, तो साड़ी पहनते वक्त या कुछ और पहनते वक्त, ड्रेस पहनते वक्त वो दिखाई नहीं देगा, नीचे की ओर होता है, तो वो विजिबल नहीं होता, लेकिन एक लाइन आती है टमी टक में। तो हमने 4 प्रोसीजर बेसिकली डिस्कस किए हैं जो इंपॉर्टेंट है: ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग, ब्रेस्ट इम्प्लांट, टमी टक और लाइपोसक्शन। ये चारों सर्जरीज मिलके या इनके किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ, उसको साथ में क्या बताया था मैंने, एक वेजाइनल लूज हो जाती है तो वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी, वेजाइना को टाइट करने की सर्जरी। जो एक्स्ट्रा वेजाइना हुई, जैसे फूल गई तो नीचे के पोर्शन को निकाल दिया और उसको ऐसे बंद कर दिया, तो वो जो इतना बड़ा एरिया था वो छोटा हो गया, तो दोबारा से वेजाइना टाइटनिंग हो सकती है। इन तीनों सर्जरी के वेरियस कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ही मम्मी मेकओवर कहते हैं। उसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, फेस पे कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कोई पिगमेंटेशन होगी उसको भी कम कर सकते हैं, कोई फैट लॉस हो गया फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कहीं ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया वहाँ से फैट निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली ब्रेस्ट, एब्डोमेन और वेजाइना, इन तीनों सर्जरी के डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन को मम्मी मेकओवर कहा जाता है।
प्रेगनेंसी के डिलीवरी होने के बाद 6 महीने के बाद ये सर्जरी कर सकती है, इमीडिएटली नहीं कर सकते। 6 महीने आपको वेट करना चाहिए, और वो इसलिए भी वेट करना चाहिए कि हम देखते हैं कि किस तरह से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। हो सकता है कि आपका अपने आप ही वेट कम हो जाए या ब्रेस्ट की शेप ठीक हो जाए, लेकिन जब नहीं होती तो 6 महीने बाद आप ये सर्जरीज करा सकती हैं। आमतौर पर 2 सर्जरी से ज़्यादा कंबाइन नहीं करनी चाहिए। ब्रेस्ट के साथ वजाइना कंबाइन कर सकते हो, लाइपोसक्शन टमी टक के साथ वजाइना कर सकते हो, टमी टक के साथ ब्रेस्ट कर सकते हो। तो 2 सर्जरी सेफ रहती है एक साथ करने में, और तीसरी अगर आप उसके अलावा कुछ कराना चाहते हो तो कभी बाद में आके भी करा सकते हो। लेकिन 2 सर्जरी से ज़्यादा थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, आपका हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाएगा। तो इसलिए 2 सर्जरी ठीक है कराने के लिए। तो मैं होपफुली आपको पता लगा होगा मम्मी मेकओवर है क्या, बिल्कुल इस सिंपल टर्म्स में बता दिए। इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं। ब्रेस्ट की सर्जरी, एब्डोमेन की सर्जरी, वजाइना की सर्जरी, उन तीनों को ही उनकी जो भी शेप खराब होती है या उनका वॉल्यूम लॉस होता है या वो लूज हो जाती है, उसको टाइट करने की, उसका वॉल्यूम को ऐड करने की, कहीं पे फैट ज़्यादा हो गया उस फैट को हटाने की, इन तीनों सर्जरी के कॉम्बिनेशन को मम्मी मेकओवर कहते हैं। ये एक सर्जरी हम अपने क्लिनिक में करते रहते हैं, इसका मैंने वीडियो भी डाला था अगर आपने देखा हो तो। और इसके रेगुलरली पेशेंट्स हमारे आते रहते हैं। हालांकि कई बार पेशेंट सिर्फ ब्रेस्ट के लिए आते हैं, कई बार सिर्फ वजाइना के लिए आते हैं, कई बार सिर्फ एब्डोमेन के लिए आते हैं, तो उनको मम्मी मेकओवर नहीं कहते। हालांकि वो पार्ट मम्मी मेकओवर का ही है। अगर सब एक साथ कराया जाए या छोटे शॉर्ट इंटरवल में कराया जाए, उसको मम्मी मेकओवर कहते हैं। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं, इसके बारे में कोई क्वेरीज है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी चीज़ का चार्ज पूछना है तो प्लीज़ आप कॉल करके चार्ज पूछिए। और आपने अपना टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है और एक दिन महीने में लखनऊ में भी जाता हूँ। आपने अपना टाइम दिया, इसलिए थैंक यू।